वो होटल के कमरे में 3:41 पर जाती हुई देखी गई। उसके डोर के लॉक सेंसर में उसके अंदर जाने की एंट्री भी रजिस्टर हुई, लेकिन उसके बाद ना तो वो बाहर आई और ना ही उसने चेक इन किया। ना ही उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया और ना ही होटल के किसी सिक्योरिटी कैमरे में देखा गया। तो फिर आखिर कैसे 4 घंटे बाद उसका शरीर 8 किलोमीटर दूर मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल आपका दोस्त हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग कहानी लेकर। ये कहानी है एक 21 वर्षीय यूक्रेन लड़की की जिसका नाम है इना बेनेस्की, जो कि अमेरिका में काम करने आई थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात है 21 फरवरी 2005 की एक सुबह, जब करीब 8 बजे एक लोकल बिजली विभाग के कर्मचारी को काम करते समय एक लंबे बालों वाली महिला न्यूड अवस्था में मिली और उसके आश्चर्य के लिए वो जीवित थी पर बेहोश थी। पुलिस ने उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब वो ट्रॉमा सेंटर में जागी तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो गया कि उसे काफ़ी पीटा गया और उसके साथ रेप कर मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, पर एक पेपर में उसने 2 चीज़ें लिखी, एक अपना नाम और एक वकील का नाम और नंबर। वकील का नाम? आखिर एना ने एक वकील का नाम और नंबर क्यों लिखा होगा? एलन फुट, जो कि इस केस के इन्वेस्टिंग पुलिस ऑफिसर थे, वो चौंक जाते हैं कि लड़की ऐसी अवस्था में भी एक वकील का नंबर क्यों लिखेगी। क्या वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है? लड़की से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो यूक्रेन से है और एक शिपिंग क्रूज कंपनी के लिए काम करती है। एक दिन काम करते समय उसे कुछ इंजरीज हो गई। उसी केस की वजह से वो उस वकील को जानती थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो होटल भी उसे कंपनी ने ही रहने के लिए दिया था। एलन फुट ने होटल के चारों ओर तलाशी की, खास करके इना के कमरे की, जो कि 4थे माले पे था। वहाँ पे वे एक खिड़की देखते हैं तो उनको ख्याल आता है शायद इना यहाँ से कूदी हो, लेकिन इना के मेडिकल रिपोर्ट में इतनी ऊंचाई से गिरने की कोई भी चोट नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा शायद इना को किसी ने रस्सियों से नीचे उतारा हो। इसकी पुष्टि करने के लिए वो नीचे आते हैं और ठीक खिड़की के नीचे आसपास के पेड़ पौधे और झाड़ियों का ब्यौरा करते हैं। वहाँ उन्हें किसी भी झाड़ी या पेड़ पौधे के दबने या किसी भी तरह का उन्हें वहाँ पे सुराग नहीं मिलता है। तो रस्सी से नीचे उतारने की सिचुएशन भी एलिमिनेट हो गई। पुलिस को केस का कोई भी सुराग और क्लू नहीं मिलता है, लेकिन कहानी में आता है फिर एक ट्विस्ट। इना जिस होटल में ठहरी होती वो उस होटल पे अपने ऊपर हुए गए हमले और मानहानि का केस ठोक देती है। होटल की तरफ से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव, जो शायद ना होते तो ये केस कभी सॉल्व भी नहीं होता, जिनका नाम है केन ब्रेनान। केन ब्रेनान जो अगर ना होते तो शायद केस कभी सॉल्व भी नहीं होता। केन ब्रेनान एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे और एक भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर भी थे। केन ने केस के पुलिस इन्वेस्टिंग ऑफिसर एलन फुट से कहा, देखिए, मैं आपके केस में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे केस की इम्पोर्टेंट जानकारी ज़रूर शेयर करें। एलन कुछ देर सोचते हैं और फिर हाँ कर देते हैं। एलन केन को बताते हैं कि इस केस के 2 ही मेजर सस्पेक्ट हैं। एक इना का दोस्त जो उस रात इना के साथ पार्टी में था, और होटल का मैनेजर जो करीब रात के 2 बजे सीसीटीवी कैमरे में इना को उसके कमरे की तरफ छोड़ता हुआ देखा गया। लेकिन इना की बॉडी से मिले सेमन के डीएनए सैंपल दोनों ही सस्पेक्ट के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करते हैं, तो दोनों ही सस्पेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। अब केन के पास चुनौती थी इस केस को सॉल्व करने की, जिसका ना तो कोई सर था और ना तो कोई पैर था, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। वो सबसे पहले होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम हर
हर वीडियो को वो देखते हैं और धीरे 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 हर आदमी को एलिमिनेट और सिलेक्ट करते करते लास्ट में उन्हें एक शख्स मिलता है। वो देखते हैं कि एना जब लास्ट टाइम सीसीटीवी कैमरे में देखी गई तो वो एक एलिवेटर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो एलिवेटर में घुसने वाली होती है तभी एक 6 फुट 4 इंच लंबा मोटा सा काला सा आदमी फुटेज में दिखाई देता है जो इना को लिफ्ट के अंदर जाने का इशारा करता है। केन की गट फीलिंग कहती है शायद यही वो शख्स है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन केन के पास इसका कोई सबूत नहीं था। तभी केन एक और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखते हैं वही शख्स करीब 5:28 पर एलिवेटर से बाहर निकलता हुआ देखा जाता है, लगभग इंसिडेंट के 2 घंटे बाद। उसी टाइम केन का दिमाग एक चीज पे खटकता है जो शायद केस का सबसे बड़ा क्लू था। क्या था वो क्लू? क्या केन का शक सही था? क्या केन की गट फीलिंग सही थी? जानने के लिए हम मिलेंगे वीडियो के अगले भाग में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लग रही है तो कृपया इसका सेकंड भाग जरूर देखें। तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। गुड बाय।